गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने पढ़ा था इस नंबर सिस्टम के बारे में कल पढ़ाया गया था, जिसमें आपने पढ़ा था कई सारे नंबर्स के बारे में, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। ठीक है, अभी हम रैशनल नंबर के ही बारे में आगे पढ़ाया गया था कि कैसे हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में आगे के रैशनल नंबर्स बीच से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आज आपको उसी बेस पे हम एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। और फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि a zero a rational number, can you write it in a form p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी रैशनल नंबर को जब हम लिखते हैं तो वो p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं, और क्या होना चाहिए, p एंड q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, और इसी के साथ साथ q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें हैं। पहली चीज तो हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे, और इसी के साथ साथ p और q क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा, और q जो है हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या हम 0 को p अपॉन q यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, मैंने क्या बताया था कि हम इंटीजर होना चाहिए, p और q दोनों ही इंटीजर होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि 0 भी हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, और इसके साथ हमने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में हमारा 0 हो सकता है। तो इसलिए हम 0 को क्या कर सकते हैं, p अपॉन q यानी कि 0 को 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 2 लिख सकते हैं। और आपको पता होगा कि हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 1 लिखते हैं तो इससे हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट वैसे भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमने आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी ऑफ 1 कि हम किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो इससे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 अपॉन 1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम 0 अपॉन 1 को फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपका आंसर होगा यस, वी कैन राइट 0 in the form of p upon q where p and q means 0 and 1 both are integers and q is not equals to 0। q हमारा 0 नहीं है, क्योंकि q पे प्लेस पर हमारा क्या है, 1 है। तो इसलिए हम 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 4। सो हमें क्या कह रहा है कि 3 अपॉन 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज तो हमने आपको उस दिन बताया था, लास्ट क्लास में आपको क्या बताया गया था कि r प्लस p अपॉन 2 करके आप फाइंड कर सकते हैं, जिसमें r आपका फर्स्ट नंबर और p आपका सेकंड नंबर होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ एक दूसरा मेथड भी आपको हम बताएंगे आज। फर्स्ट मेथड से तो आपने शायद सॉल्व कर लिया होगा, अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड से। तो सेकंड मेथड क्या होगा आपका, आपको करना कुछ नहीं होगा, बस 3 और 4 आपको जितना नंबर फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, 3 और 4 मीन्स आप 3 अपॉन 1 और 4 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आप रैशनल नंबर है, और आपने अगर 1 लगा दिया तो हमारे आंसर पर तो कोई नंबर पर तो हमारा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3 अपॉन 1 और 4 अपॉन 1 लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, बस दोनों ही न्यूमरेटर्स को यानी कि 3 एंड 4 को, यहां पर जितने नंबर्स आपसे पूछे जा रहे हैं, बीच में 6 नंबर पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक नंबर बढ़ा के यानी कि 7 से आप दोनों ही नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 एंड 4 इंटू 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 21 और ये 28। अब आप इसके बीच के नंबर्स देखेंगे तो क्या आ जाएंगे, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये 6 नंबर हो जाएंगे। इसी के साथ आप एक और तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारा रैशनल नंबर बनेगा। तो इसको देखिए कैसे और सॉल्व कर सकते हैं हम। आपको पता होगा कि 3.0 भी लिख सकते हैं हम, और 4.0 लिख सकते हैं इसको। तो इसी के बीच आपका 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8 एंड 3.9 होगा, और फिर ये 4.0 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 3.0 था। तो आप देखेंगे कि 3.1, 3.2, 3.3 से लेकर 3.9 तक आपको 9 नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी 6 नंबर हम पिक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हम 3.1 से लेकर 3.6 तक हम पिक करते हैं। तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6 ये हो गए। अब आपको करना क्या है, सब में डेसिमल हटा के हम नीचे 10 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, और जब डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 31/10, 32 अपॉन 10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये तो 31/10 ही होगा। ये कितना हो जाएगा 16/5, ये 33/10, ये 17/5, 35 यानी कि 5 7 से 35, 5 2 से 10, 18/5। तो इस तरह से ये हमारा 6 रैशनल नंबर्स मिल जाएगा बिटवीन 3 एंड 4। तो ये है आपके आंसर कि 3 एंड 4 के बीच जो आपको रैशनल नंबर चाहिए था वो क्या हो जाएंगे 31/10, 16/5, 33/10, 17/5, 7/2 एंड 18/5। तो ये आपके 6 रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द रैशनल नंबर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको फाइंड करना है 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 रैशनल नंबर्स। तो देखिए मैंने अभी आपके इसके पहले बताया था कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे डिनोमिनेटर में होगा आपको जितने नंबर्स फाइंड करने हैं उससे एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ाकर आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा 3 से आपको 3 और 4 के बीच फाइंड करना है कितने नंबर्स 5। तो मैंने बताया अगर 5 फाइंड करना है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 6/5 एंड 4 × 6/5। 6 3 are 21/5 एंड 6 3 are 18 एंड 6 4 are 24/5, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 18/5 और 24/5 के बीच जब आप नंबर्स फाइंड करेंगे तो कितने मिलेंगे 19/5, 20/5, 21/5, 22/5 एंड लास्ट इज 23/5, ठीक है। तो यहां से आप एक चीज देखिए कि इसके पहले भी हमारा 3 और 4 था, अभी भी हमारा 3 और 4 है। इसके पहले हमने 6 नंबर्स फाइंड किए थे, अभी हमने कितने फाइंड किए 5। तो किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच आप ये ध्यान दीजिएगा कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे अभी 19/5 लिखा, अभी हमने क्या किया 6 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें इसी को तो कितना हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा 28। तब आपको बीच में कितने मिलेंगे 7। अगर हम इसी को 8 से यहाँ पे कितना मिलेगा 6। हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमने ये 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 6 मिला। अब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 8 4 जा 32। तो यहाँ पे कितना मिलेगा 25, 26, 28, 29, 30, 31। अब हमें कितना मिला 7। इसी तरह से जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यानी कि हम जैसे जैसे एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे हमें नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 बढ़ता जाएगा। तो हम किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच हमेशा इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने कल लास्ट वीडियो में जो आपको बताया था, इसके पहले की वीडियो में 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था नंबर्स के बारे में, वो सेम ही क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया गया।
सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो मैंने आपको नेचुरल नंबर के बारे में क्या बताया था, नेचुरल नंबर के बारे में आपको बताया गया था कि द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड यूज फॉर काउंटिंग, एंड वी नो दैट इफ वी स्टार्ट एनी काउंटिंग वी स्टार्ट फ्रॉम 1। तो जब भी हम किसी नंबर की काउंटिंग स्टार्ट करते, किसी भी चीज की जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। ठीक है, सो 1 2 3 इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और होल नंबर के बारे में क्या बताया गया था, 0 से स्टार्ट होता है। यहां पर हम एक नंबर को और इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर के साथ, और वो होता है हमारा 0। ठीक है, तो अब देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर में आ रहे हैं? तो आप देखेंगे कि 1 से स्टार्ट होने के बाद हमारा सारा नंबर होल नंबर में इंक्लूड हो रहा है। तो यानी कि फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट अगर हम बात करें तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रू क्यों होगा इसका रीजन भी आपको देना है। तो आप क्या बताएंगे कि इन होल नंबर ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूड्स, बिकॉज द नंबर होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 विद 1 2 3। तो ठीक है, तो 1 से हमारा जब नंबर स्टार्ट 0 से स्टार्ट होता है और उसके बाद के जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो आपको इंटीजर के बारे में क्या बताया गया था, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि नेचुरल नंबर्स ऑफ देयर नेगेटिव्स, यानी कि -1 -2 -3 विद 0। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स जब सारे एक साथ आ जाते हैं तो हमारा बनता है इंटीजर। लेकिन हमारा होल नंबर क्या होता है, होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 1 2 3, यानी कि इसमें हमारे होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स तो आते नहीं हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर, यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स क्या हैं, होल नंबर हैं? तो नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे नेगेटिव तो होल नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी number is a whole numbers। तो देखिए आपको पता होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जब हम किसी नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और होल नंबर्स क्या होते हैं हमारा 0 1 2 3 4 5, ये होते हैं हमारे होल नंबर्स और ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में तो हम होल नंबर होते हैं। अब होल नंबर को देखिए क्या कर सकते हैं हम, 0 अपॉन 1, अभी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, 1 अपॉन 1 2 अपॉन 1 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। लेकिन रैशनल नंबर 3 अपॉन 5, ये हमारा रैशनल नंबर है। 3 अपॉन 5 को हम होल नंबर में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसको वापस होल नंबर में चेंज करेंगे ये डेसिमल में आ जाएगा, और हमारा होल नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं होता है। इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आप जब आंसर देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका ऑप्शन ट्रू है, सेकंड का फॉल्स है, और थर्ड भी हमारा फॉल्स है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे की टॉपिक यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इर्रेशनल नंबर्स। इसके बारे में आपको डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।